दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट सुकुना की पिटाई। बंदे ने गोजो को 2 पार्ट में काट दिया, काशिमो को मार दिया, हिगुरुमा को मार दिया। उस बंदे को हमारे दोनों एमसीज यूजी एंड यूटा ने फाइट में कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई। इस चैप्टर में मजा आ गया। तो फाइनली जेजे के चैप्टर 250 के स्पॉयलर्स आ गए और इंटरनेट पे बवाल मचा दिया। मेरी मत मानो, ट्विटर पे जेजे के 250 ट्रेंड कर रहा है। तो फाइनली हमें इस चैप्टर में यूटा के डोमेन के बारे में इन डिटेल पता चला है। उसके बाद यूजी का पावर अप और सुकुना की पिटाई। और हाँ, इस वीडियो में मैं कोई भी क्लिप्स और मांगा बैनर्स नहीं यूज करने वाला, क्योंकि बैक एंड में जेजे के मांगा के साथ कुछ इशूज चालू है। बट बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में समझा दूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डोंट वरी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर यूटा का डोमेन है क्या और वो वर्क कैसे कर। यूटा का डोमेन इज कम्प्लीटली ब्रोकन। जब तुम्हें खुद पता चलेगा तो तुम खुद भी शॉक हो जाओगे। यूटा के डोमेन का नाम है ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। यूटा के डोमेन के अंदर होती है बहुत सारे अलग अलग कटानास और इनके अंदर होती है डिफरेंट डिफरेंट कर्स टेक्निक्स जो यूटा ने सॉर्सरस से कॉपी किया होता है। एंड ऑल्सो यूटा कोई भी स्वॉर्ड उठा के उसके अंदर अपनी कोई भी कॉपीड कर्स टेक्निक डाल के उस स्वॉर्ड को अपने अपोनेंट के अगेंस्ट यूज कर सकता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, थिन आइस ब्रेकर का आई गेस यूटा ने यूज किया था और एंजल के इनेट कर्स टेक्निक का यूज करके उसने अपना डोमेन एक्सपांशन खोला था। और जो स्वॉर्ड्स होते हैं यूटा के डोमेन के अंदर और इनके अंदर जो कर्स टेक्निक होती है, ये यूटा को नहीं पता होता है कि उस स्वॉर्ड के अंदर कौन सी कर्स टेक्निक है जब तक वो उस स्वॉर्ड को उठा के होल्ड ना कर ले। और स्वॉर्ड को यूज करने के बाद वो स्वॉर्ड उसके हाथ से गायब भी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉपीड कर्स टेक्निक यूटा सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है, वो स्वॉर्ड उसके हाथ से गायब हो जाती है। बट जो कर्स टेक्निक होती है जो उसने कॉपी किया होता है, वो डोमेन के अंदर अनलिमिटेडली यूज कर सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक आ जाता है, इसको मैं ड्रॉबैक भी नहीं बोलूंगा। यहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि यूटा सिर्फ एक टाइम पे एक ही स्वॉर्ड यूज कर सकता है, एक ही कर्स टेक्निक यूज कर सकता है, वो डिफरेंट कॉपीड कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। तो ये था यूटा के डोमेन का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। होपफुली तुम्हें समझा होगा, और समझा है तो जाके भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते आगे वीडियो में। और हाँ, एक बात तुमने और सोची होगी, यूजी भी यूटा के डोमेन के अंदर, तो उस पर क्यों नहीं यूटा का डोमेन का श्योरिटी इफेक्ट लग रहा है? क्यों नहीं रहा? क्योंकि यूटा ने इस हद तक अपना डोमेन मास्टर कर लिया है कि उसका श्योरिटी इफेक्ट उसके डोमेन में सिर्फ और सिर्फ सुकुना पे ही लगेगा। अब यूटा ओरू की कर्स टेक्निक स्पेस मैनिपुलेशन यूज करके सुकुना पे अटैक करता है, बट सुकुना उसे आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन यहाँ पे यूजी एक तगड़ा सुकुना को पंच मारता है और ये पंच सुकुना को ही नहीं, सुकुना के डायरेक्ट सोल को हिट करता है। उसकी सोल पूरी कांप जाती है, उसकी हिल जाती है पूरी सोल। यही तो प्लान होता है अपना यूटा और यूजी का। यूटा सुकुना को बिजी करके रखेगा और यूजी खतरनाक खतरनाक अपना सोल मैनिपुलेशन का यूज करके उस पर पंचेस थ्रो करेगा सुकुना पे, और मेग्यूमी और सुकुना को अलग कर देगा। और यूटा बिना कुछ सोचे समझे और एक कटाना निकालता है जिसके अंदर वो अब इम्प्लीमेंट करता है तोगे इनुमा की कर्स स्पीच। उसकी वजह से सुकुना को एक जगह फ्रीज कर देता है और फिर साथ में मिलकर ये लोग मारते हो सुकुना को। और उसके बाद यूटा यूज करता है मिनी रिकास को, जो कर्स टेक्निक उसने एक सॉर्सर से कॉपी किया होता है ड्यूरिंग द कलिंग गेम। रिका बहुत सारे अटैक्स सुकुना पे लॉन्च करती है, अपना 100% देती है, लेकिन सुकुना इज सुकुना। सुकुना कभी रिका को पंच मारता है, कभी किक मारता है और ऐसे ही उसको मार मार के खेल खेल के भगा देता है। अब हमें ये पता चलता है कि यूजी जब जब सुकुना को पंच मार रहा था, तब तब सुकुना की कर्स एनर्जी का आउटपुट नीचे गिर रहा था। यानी सुकुना अपनी खतरनाक खतरनाक कर्स टेक्निक यानी डिसमेंटल या फिर जो उसकी वर्ल्ड कटिंग स्लैश जिससे उसने गोजो को मारा, गोजो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वो अब यूज़ नहीं कर पा रहा। और ये क्यों यूज़ नहीं कर पा रहा, ये बताता है हमें यूटा। जो लोग को लग रहा था कि सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट में सुकुना ने अपना 100% नहीं दिया, कुछ स्ट्रगल नहीं किया, ऐसी मस्ती मस्ती में गोजो को मारा, तो वो गलत है। ये बताता है हमें यूटा कि यूटा यहाँ पे बोलता है कि गोजो सेंसे की वजह से ही आज सुकुना इतना कमजोर है, वो अपना डिसमेंटल डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर पा रहा। अगर गोजो सेंसे नहीं होते तो वो विदिन 1 सेकेंड सुकुना सारे सॉर्सरर्स को मार देता। ये लोग स्टैंड भी नहीं करते सुकुना के सामने। उसके बाद यूटा, यूजी और रिका तीनों मिलकर सुकुना पे अटैक्स लॉन्च करते हैं, लेकिन सुकुना है सुकुना भाई। सुकुना अटैक्स को डॉज करके इन तीनों पे स्लैशेस थ्रो करता है। लेकिन हमें जैसे पता है कि यूटा ने अभी जस्ट आरसीटी सीखा है, तो यूटा और ईजी आरसीटी का यूज करके खुद को हील कर लेते हैं। और अब यूज करता है यूटा यहाँ पे एक कर्स टेक्निक जो उसने चार्ल्स से कॉपी किया होता है। चार्ल्स कौन है? चार्ल्स एक ऐसा सॉर्सर है जो हकारी के साथ कलिंग गेम के अंदर फाइट किया था। और इसकी कर्स टेक्निक क्या है कि फ्यूचर में 1 या 2 सेकंड के लिए तुम पीक कर सकते हो, और यूटा इसी का यूज करके सुकुना के फ्यूचर अटैक्स प्रेडिक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या यूटा गोजो की इन्फिनिटी को भी कॉपी कर सकता है? द आंसर इज हाँ भी और ना भी। क्यों? क्योंकि यूटा इन्फिनिटी को तो कॉपी कर लेगा, क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक ही है कि वो कोई भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। लेकिन इन्फिनिटी को इफिशिएंटली यूज करने के लिए उसे चाहिए 6 आइज, और वो 6 आइज को कॉपी नहीं कर सकता। तो अगर वो इन्फिनिटी को कॉपी कर भी लेता है, बट उसको वो इफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएगा जितना इफिशिएंटली गोजो यूज करता है अपनी 6 साइज का यूज करके, क्योंकि यूटा 6 साइज को कॉपी नहीं कर सकता और ना ही उसके पास 6 साइज है।
और अब यूटा एक खतरनाक अटैक स्पेस मैनिपुलेशन का यूज करके सुकुना पे करने वाला होता है, लेकिन सुकुना उसे डॉज कर लेता है। लेकिन यहाँ पे यूटा यूज करता है सुकुना की ही कर्स टेक्निक, क्लीव, उसके ऊपर। और ये देख के सुकुना खुद शॉक होता है कि भाई इसके सामने तो मैंने अभी अपना क्लीव यूज तक नहीं किया है, जो इसने कॉपी कर लिया। यूटा और यूजी ने इस चैप्टर में मचा ही दिया है। बहुत ज्यादा ब्रोकन है यूटा का डोमेन एक्सपेंशन। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। होपफुली तुम्हें मजा आया होगा, और मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर देना। और सॉरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।